हेलो दोस्तों, 500 जॉब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड का 10th क्लास का एसएसटी का 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं और आने वाले साल में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो इसका सही आंसर है सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण सामाजिक कल्याण करने का होता है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर है आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो इसका सही आंसर होगा डेबिट कार्ड। जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड, जितने भी कार्ड्स होते हैं तो उन सबको प्लास्टिक मुद्रा या प्लास्टिक मनी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का योगदान भारत के जीडीपी में सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का और उसके बाद कृषि क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र में। छिपी बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। रूस की मुद्रा क्या है, तो इसका सही आंसर होगा रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साख का आधार क्या है। साख यानी कि क्रेडिट, यानी कि हम जब किसी को कर्ज देते हैं या फिर बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है तो उसका आधार क्या होता है, उस क्रेडिट का आधार क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा विश्वास। यानी कि हम विश्वास के आधार पर देते हैं कि मतलब कि वह व्यक्ति कितना रिलायबल है, आगे चलकर वह मतलब कि पैसा लौटा पाएगा या नहीं पाएगा। तो इसका सही आंसर होगा विश्वास। साख का आधार है विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदता है। सुखाड़ का कारण है, तो इसका सही आंसर है मिट्टी की नमी का अभाव। सुखाड़ का कारण है कि मतलब कि सॉइल में मॉइस्चर की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन होगा। अगर मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस में अगर मोबाइल होता ऑप्शन तो तब हम मोबाइल लगाते, और अभी तो दिए गए ऑप्शन में सार्वजनिक टेलीफोन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ का प्रमुख कारण है, तो बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, तो जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता। तो बाढ़ का प्रमुख कारण इन सभी होगा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, मतलब कि कितने ऑयल रिफाइनिंग सेंटर्स हैं जो कि सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 18। हीराकुड परियोजना किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर होगा महानदी। हीराकुड परियोजना महानदी पर है।
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जल परिवहन। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जल परिवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। मोर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है। जॉलबेरिन संबंधित था, तो पूछ रहा है कि जॉलबेरिन किससे संबंधित था? तो जॉलबेरिन का मतलब ही होता है कस्टम यूनियन यानी कि व्यापारिक समूह। तो इसका सही आंसर होगा व्यापारियों से। जॉलबेरिन व्यापारियों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1815। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ओवन वेल्स से था, जो कि ब्रिटेन में है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा लेनिन। कंबोडिया की राजधानी, तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसे काले कानून की संज्ञा दी जाती है, उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बारदोली। बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली उनके नेतृत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा इनमें से सभी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर में है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी उर्वरक उद्योग यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जो कि धनबाद झारखंड में है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी बिहार के बांका जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था।
ये 2022 का क्वेश्चन है, जिसमें कि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और उसमें से 40 क्वेश्चन आपको बनाने थे, मतलब कि 50% बनाना था। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे, तो 40 क्वेश्चन हमने कर लिया, आगे भी डिस्कस कर लेती हूँ। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा जनता दल यूनाइटेड। समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आयकर, क्योंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो पूछ रहा है कि नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो आयकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो पूछ रहा है कि पंचायत की व्यवस्थापिका सभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह कौन है? तो जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद हुए जो कि व्यवस्थापिका सभा है, उसी तरह से ग्राम सभा को पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि ग्राम कचहरी में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, इन दोनों तरह के मामलों को ग्राम कचहरी में सुलझाया जाता है। तो 48 का आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग वन कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग कौन है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा रियो डी जेनेरियो। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो पूछ रहा है कि खरीफ फसल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा कपास यानी कि कॉटन। कॉटन जो है खरीफ फसल है और गेहूँ, चना, मटर ये सब रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र है। अगर पूछता कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो हम आंसर देते उत्तर रेलवे, लेकिन पूछ रहा है छोटा, तो उत्तर पूर्वी रेलवे। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो इसका सही आंसर होगा अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो इसका सही आंसर होगा संसदीय व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद। अफसरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, और अशिक्षा यानी कि मतलब कि हम कम एजुकेटेड होते हैं, तो मतलब कि उससे भी लोकतंत्र को खतरा है, और लोकतंत्र मतलब कि सफल होने में उसको चुनौती है। और जातिवाद मतलब कि हम जब वोट देते हैं तो हम जाति विशेष हो जाते हैं, मतलब कि जाति को प्रेफर करते हैं वोट देने में। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1975। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के काल के दौरान 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सागर तट से दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, अमृता बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने अमृता बाजार पत्रिका मतलब कि उसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो मराठा, जिसे महारथा भी कभी कभी कहा जाता है, तो वह अंग्रेजी भाषा की साप्ताहिक न्यूज़पेपर थी। तो इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी। यह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था केसरी नाम की न्यूज़पेपर, जो कि मराठी में आती थी। और ये मराठा, जिसे महाराथा भी कहा जाता है, वह अंग्रेजी में आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। उनका जन्म दिसंबर 1666 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? यानी कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1975 में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका सही आंसर होगा रावी। दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम यानी कि निकनेम क्या था? तो क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन प्रोफेशनली वह शिक्षक थे, एक टीचर थे, इसलिए उन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? तो इसका सही आंसर होगा मेजिनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर, इन तीनों का योगदान था, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त विभाग।
सभी प्रकार की नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, लेकिन 1 रुपया का नोट एकमात्र ऐसा नोट है जिसे भारत सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपया के नोट पर साइन भी फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव का होता है, रिजर्व मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के गवर्नर का नहीं। तो इसका आंसर होगा वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, खनन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो शाख मुद्रा का उदाहरण है इनमें से कोई नहीं। मतलब कि शाख मुद्रा उसको बोलते हैं जो कि मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि हम बाद में पे करेंगे, यानी कि जिसका भुगतान हम बाद में करें। तो करेंसी नोट, सिक्के, बैंक ड्राफ्ट, ये सब इमीडिएट वाले हैं, मतलब कि अभी तुरंत में मतलब कि पे करेंगे, वैसा माध्यम है। और शाख मुद्रा का उदाहरण तो ये सब नहीं होगा, मतलब कि बाद में पे करेंगे उसको शाख मुद्रा बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1995, 1 जनवरी 1995 ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो इसका सही आंसर होगा 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एगमार्क। तो इसका सही आंसर होगा एगमार्क। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 80। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 2 मई 1951 में हुई, 51 में हुई थी, सॉरी 2 मई 1951 में हुई थी। लेकिन ऑप्शन में 1951 नहीं है, तो मतलब कि ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। तो इसके लिए तो सभी को नंबर मिलना चाहिए। मतलब कि बिहार बोर्ड में ऐसा है कि जो क्वेश्चन गलत रहेगा या तो वो कैंसिल होगा या फिर उसके लिए सभी व्यक्ति को मतलब कि सही, उसका आंसर सही माना जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 1951। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप बिहार बोर्ड से मतलब कि 2023 या फिर आने वाले वर्षों में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मतलब कि आगे भी मैं इसी तरह का सेशन लेके आऊँगी।